दोस्तों नमस्कार। रोज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। खबरें वही जो हमारे न्यूज़पेपर दिखाते हैं, खबरें वही जो न्यूज़पेपर छापते हैं। हमारे जो चर्चित अखबार हैं, जो इनका अपना शहर में एक अपना दबदबा है, अपना एक इमेज है, हिंदुस्तान पेपर हो चाहे दैनिक जागरण, मैं सारी खबरें इन्हीं से लेता हूँ और इन खबरों पर एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। तो आज भी कुछ चुनिंदा खबरें जिनको मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज की पहली खबर है, चुनावी समर के लिए महामंथन आज। हम एक है संदेश के साथ जुटे विपक्षी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बेंगलुरु में हम एक है के संदेश के साथ सोमवार को विपक्षी दल के नेता जुटे। विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। कांग्रेस के मुताबिक बैठक में 26 दलों के नेता शामिल। विपक्ष के कई प्रमुख पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने रात्रि भोज के मौके पर बैठक की, जहां से संदेश देने का प्रयास किया गया कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं। वे मंगलवार को औपचारिक रूप से मंत्रणा करेंगे कि कैसे अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए और एकजुट होकर उसे मात दी जाए। विपक्षी दल के कुछ अन्य नेता भी मंगलवार को दूसरे दिन की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद विपक्षी दलों के नेता संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आगे की रूपरेखा तय करेंगे। बेंगलुरु में बैठक स्थल पर एक बैनर लगा है जिस पर लिखा हुआ है यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी हम एक हैं। इस नारे की पोस्टरों से बेंगलुरु की सड़कें भर चुकी हैं। एक 5 सितारा होटल में विपक्षी नेताओं के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से सोमवार को आयोजित रात्रि भोज से पहले यहां अनौपचारिक रूप से की गई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार, इसके अलावा द्रमुक नेताओं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कुछ अन्य नेता भी बैठक में पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि संसद में कई विपक्षी दलों पर अकेले भारी पड़ने की बात करने के बाद अब भाजपा को 30 छोटे दलों को गिनने की जरूरत क्यों पड़ गई। विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से भाजपा घबरा गई है। तो ये तो था जो हम एक है संदेश के साथ जुटी विपक्षी टीम। और दूसरी तरफ सतीश जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। इसके अलावा भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने, उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्षी एकता को अब भानुमति का कुनबा करार दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि विपक्ष के पास न नीति है, न नीयत है और न ही नेता। नड्डा ने भाजपा नेतृत्व वाले NDA को देश हित पर आधारित आदर्श गठबंधन करार दिया है, जिसका लक्ष्य सेवा करना है। नड्डा ने कहा कि NDA में अभी 38 दल हैं, इनमें अभी और वृद्धि होगी। NDA की मंगलवार को अहम बैठक होने जा रही है, इसे विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाली बैठक का जवाब माना जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्षी दलों के गठबंधन की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी है। उन्होंने कहा कि वह 10 साल की UPA सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का एक टोला है। यह पूछने पर कि NDA की बैठक में कौन कौन दल शामिल होंगे, नड्डा ने कहा कि हाँ, इसकी तस्वीर मंगलवार को साफ हो जाएगी। नड्डा ने कहा कि NDA का लक्ष्य पिछले 9 साल में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना है। रही बात सीट के तालमेल की, तो वह सब बात का विषय है। इसके बाद जो है एक जो खास खबर है वो है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान भी NDA में शामिल हो गए। इसके लिए उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है और शीघ्र ही वो NDA का एक हिस्सा होंगे। इसी तरीके से दूसरी खबर में जो है DCP रवीना त्यागी, जो कि ट्रैफिक DCP है, इनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना चारों तरफ हो रही है। कानपुर को कभी भी इतना ट्रैफिक मुक्त नहीं देखा गया, वरना हमेशा ट्रैफिक समस्या रही है। शहरियों को जाम से निजात देने के लिए DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने 2 दिन पहले कल्याणपुर क्रॉसिंग पर 1 वे लागू किया था। सावन का दूसरा सोमवार होने की वजह से वहां पर सुबह 7 बजे से ही सिपाही की ड्यूटी लगाई गई थी, पर सिपाही समय पर ड्यूटी नहीं पहुंचे तो क्रॉसिंग पर जाम लग गया। इसकी जानकारी रवीना त्यागी जी को जब हुई तो उन्होंने दोनों सिपाहियों को निलंबित करके जांच बैठा दी। सावन का दूसरा और सप्ताह का पहला दिन सोमवार होने की वजह से DCP रवीना त्यागी के प्रमुख पॉइंटों पर सुबह 7 बजे से सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी गई थी। भीड़ भाड़ के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे कि कहीं भी अप्रिय घटना न हो, कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो जिससे जाम की समस्या फिर सर उठा ले। अधिकारियों की इतनी सारी कवायद पर 2 आरक्षी पानी फेरते हुए दिखे। DCP ने बगैर देर किए दोनों को निलंबित कर दिया। एक खबर और, सफाई में मरीजों से मारपीट में 2 डॉक्टर निलंबित हुए हैं और उन पर FIR हुई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और वायरल के बाद जो चीज़ सामने आई, उसको देखते हुए 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया, FIR की कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, आपने आज देखा, हमने आज जो आप एक खबरें दिखाई आपको, तो ये थी कि सारी पार्टियां जो भी सत्ता लुप्ता वाली पार्टियां हैं वो सब एक हो गई हैं और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को
किनारे करने का मन बना लिया है। उन सबका कहना है कि हम एक हैं, उनका एक संदेश हो गया हम एक हैं, और इसी बात को लेकर वो एक साथ चुनाव लड़ेंगी और एक दूसरे का सहयोग करेंगी, एक साथ लड़ेंगी, एक गठबंधन बना के लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी को आने से रोकेंगी। दूसरी खबर हमारी है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। आज से पहले कभी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं रही। डीसीपी रवीना त्यागी जी ने जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया, निस्संदेह वो सराहनीय कार्य है और उनको वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन रवीना त्यागी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने नौस्ता बाईपास से बिधनू तक जो है आपने भारी वाहनों पर रोक लगाई थी, लेकिन वो फिर से सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं। जरा इस पर गौर फरमाइएगा, या आपकी मेहनत पे पानी ना फेर दे। तीसरी खबर मैंने जो आपको बताई थी एनालिसिस में कि किस तरीके से हमारे शहर की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। संबंधित अधिकारियों का ध्यान उन पर नहीं जाता है। इतने गड्ढे हैं इन सड़कों पर, अगर आप जरा से भी चूक गए तो आपके हाथ पैर कब टूट जाए आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो संबंधित अधिकारियों को ये बात बताई जाती है और चेताया जाता है कि इन सड़कों के लिए, दुरुस्तीकरण के लिए कोई समुचित व्यवस्था की जाए। इन्हीं खबरों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।